नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज साधु जी की बिल्ली की कहानी देखेंगे। एक बार एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। एक दिन कहीं से एक बिल्ली का बच्चा रास्ता भटक कर आश्रम में आ गया। साधु ने उस भूखे प्यासे बिल्ली के बच्चे को दूध रोटी खिलाया। वह बच्चा वही आश्रम में रहकर पलने लगा। लेकिन उसके आने के बाद साधु को एक समस्या उत्पन्न हो गई कि जब वे सायं ध्यान में बैठते तो वह बच्चा कभी उनकी गोद में चढ़ जाता, कभी कंधे या सिर पर बैठ जाता। तो साधु ने अपने एक शिष्य को बुलाकर कहा, देखो, मैं जब सायं ध्यान पर बैठूं उससे पूर्व तुम इस बच्चे को दूर एक पेड़ से बांध आया करो। अब तो यह नियम हो गया। साधु के ध्यान पर बैठने से पूर्व यह बिल्ली का बच्चा पेड़ से बांधा जाने लगा। एक दिन साधु की मृत्यु हो गई तो उनका एक प्रिय काबिल शिष्य उनकी गद्दी पर बैठा। यह भी जब ध्यान पर बैठता तो उससे पूर्व बिल्ली का बच्चा पेड़ पर बांधा जाता था। फिर एक दिन वो अनर्थ हो गया। बहुत बड़ी समस्या आप खड़ी हुई कि बिल्ली ही खत्म हो गई। सारे शिष्यों की मीटिंग हुई। सबने विचार विमर्श किया कि बड़े साधु जब तक बिल्ली पेड़ से न बांधी जाए तब तक ध्यान पर नहीं बैठते थे। अतः पास के गांव से कहीं से भी एक बिल्ली लाई जाए। आखिरकार काफी ढूंढने के बाद एक बिल्ली मिली, जिसे पेड़ पर बांधने के बाद साधु ध्यान पर बैठे। विश्वास माने उसके बाद जाने कितनी बिल्लियां मर चुकी और न जाने कितने साधु मर चुके। लेकिन आज भी जब तक पेड़ पर बिल्ली न बांधी जाए तब तक साधु ध्यान पर नहीं बैठते हैं। कभी उनसे पूछो तो कहते हैं यह तो परंपरा है, हमारे पुराने सारे गुरुजी करते रहे, ये सब गलत तो नहीं हो सकते। कुछ भी हो जाए हम अपनी परंपरा नहीं छोड़ सकते। यह तो हुई उन साधुओं और उनके शिष्यों की बात, पर कहीं न कहीं हम सब ने भी एक नहीं अनेकों ऐसी बिल्लियां पाल रखी है। कभी गौर किया है इन बिल्लियों पर? सैकड़ों वर्षों से हम सब ऐसे ही और कुछ अनजाने तथा कुछ चंद स्वार्थी तत्वों द्वारा निर्मित परंपराओं के जाल में जकड़े हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि हम ऐसी परंपराओं और अंधविश्वासों को अब और ना पनपने दे और अगली बार ऐसी किसी चीज पर यकीन करने से पहले सोच ले कि कहीं हम जाने अनजाने कोई अंधविश्वास रूपी बिल्ली तो नहीं पाल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहें।